Hello friends, this is Sapna and you are most welcome to your YouTube channel Scholar Education Classes. So guys, हम यहाँ पे BSc सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम यस ब्लॉक एलिमेंट्स का MCQ क्वेश्चंस देख रहे हैं। इसमें से फर्स्ट क्लास मेरा हो चुका है, जिसमें हमने 10 से 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट ब्लॉक से जो MCQ डिस्कस किया था जो थे। अब इस जो है सेक्शन में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एस ब्लॉक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन पड़ेंगे गाइस, मैं बना के आप लोग को जो है देने का प्रोवाइड करने का कोशिश पूरी करूँगी। और ये देखिए BSc ये केमिस्ट्री जो है 11th वालों के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि 11th में भी ये ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट्स देख के मत कन्फ्यूज होगा कि है तो 11 सालों के लिए, मेरे लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये BSc सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के साथ साथ जो है 11th वालों के लिए, और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का, जैसे आपका जो है नीट हो गया या फिर एम्स हो गया, कोई भी जहाँ पे साइंस पूछी जाती है, जहाँ पे जनरल साइंस पूछी जाती है, वह सबके लिए बेनिफिशियल है गाइस। ठीक है, तो स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर इज़। बेकिंग पाउडर जो है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, पूछा है हमसे। ठीक है, ऑप्शन दिया है कि NaHCO3। तो जो है इसका जो है आंसर, आपका फर्स्ट आंसर दिया है कि क्या NaHCO3 हो जाएगा, या फिर कह रहा है कि या फिर Na2CO3 हो जाएगा, या फिर जो है 2SO4 हो जाएगा, या फिर NaCl, दैट मीन्स सोडियम क्लोराइड। तो आप लोग एज यू नो, आप लोग को भी पता होगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। बेकिंग पाउडर दैट मीन्स बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो NaHCO3 इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें गिवन बिलो सभी आंसरों में से। क्या होता है बेकिंग सोडा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक होता है कि खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा कोई बोलते हैं, फिर उसके बाद से एक कपड़े धोने वाला सोडा होता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का क्या होता है NaHCO3। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है बेकिंग सोडा। ठीक बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि विच हैज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इसमें से कौन सा है जो मोस्ट जो है मैक्सिमम, जो सबसे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करता है। तो आपका पूछ रहा है कि क्या बोलते हैं, क्या कॉपर है, या फिर जो है CS है, या फिर B है, या फिर Br है, क्रोमियम है। तो फिर आपका अगर हम बात करें तो इसका जो है ऑप्शन जो है विच हैज़ द मैक्सिमम पॉजिटिव कैरेक्टर। तो सबसे अधिक जो है पॉजिटिव कैरेक्टर की बात करें तो इसका जो है B इज़ अ करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक बात है कि विच हैज़ द मैक्सिमम पॉजिटिव कैरेक्टर्स, इसमें से कौन सा है जो सबसे अधिक जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करता है, तो CS हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि पूछ रहा है, कह रहा है कि when the वॉशिंग सोडा इज़ हीटेड। जब वॉशिंग सोडा है उसको हीट करेंगे आप, तो फिर क्या होगा। वॉशिंग सोडा को अगर हीट करेंगे, when the वॉशिंग सोडा इज़ हीटेड, जब वॉशिंग सोडा को आप हीट करेंगे तो फिर क्या होगा। ठीक बात है, तो जो है वॉशिंग सोडा को जब हीट करेंगे तो क्या होगा, कह रहा है कि क्या वॉशिंग सोडा को अगर आप हीट करेंगे तो फिर क्या होगा। कह रहा है कि CO इज़ जो है रिलीज़, क्या CO रिलीज़ हो जाएगा अगर वॉशिंग सोडा को आप हीट करेंगे तो, या फिर CO + CO2 इज़ जो है रिलीज़्ड, या फिर रिलीज़ दैट मीन्स उत्सर्जित हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि क्या वॉशिंग सोडा अगर हम गर्म करेंगे तो उसमें से क्या कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होगा, निकलेगा, या फिर कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों रिलीज़ होगा, या फिर पूछ रहा है कार्बन इज रिलीज, या चौथा पूछ रहा है, कह रहा है कि वाटर जो है वेपर्स आर रिलीजेज। तो चौथा जो इज़ द करेक्ट है, चौथा करेक्ट है कि व्हेन द वॉशिंग सोडा इज़ हीटेड। जब हम धोने वाले सोडा, धावन सोडा जिसको बोलते हैं, धोने वाले सोडा को अगर हम गर्म करते हैं तो
फिर क्या देखेंगे कि वेपोराइजेशन होता है। जब देखिए गाइस हमने थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ा था कि व्हेन वी टेकन अ होल पेन, अगर हम होल पेन लेते हैं, ठीक है, और जो है ओपन होल पेन लेते हैं, कोई भी बर्तन लेते हैं, व्हेन वी टेकन होल पेन दैट मीन्स होता है होल पेन या कढ़ाई बोलते हैं जिसको। व्हेन वी टेकन होल पेन आफ्टर देन बर्न द गैस, गैस को बंद करते हैं, हाँ मतलब 100 डिग्री सेल्सियस अगर इसको हम देते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो व्हेन जो है टेकन होल पेन एंड burn the gas, put the whole pan on the gas and added some amount of the water. तो when water happens some time ago we see कि जो वाटर है वो क्या ये वेपर के फॉर्म में ऊपर जो है वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, और उसकी क्या होती है क्वांटिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी चेंज होती है और एनर्जी भी चेंज होती है। दैट मीन्स जो है कूल से क्या होता है हॉट हो जाता है, और उसके बाद से इसकी जो मास है उसमें भी लैकिंग आती है। अगर 1 किलो पानी लिए रहेंगे आप तो उसमें से कुछ अमाउंट्स निकल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको ओपन सिस्टम कहते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इसको डिस्कस किया है। आप थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों को पढ़ना है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड सेमेस्टर में। तो अगर आपके भाई बहन जो फर्स्ट ईयर में हैं, या फिर अगर आप लोग हैं जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, अगर देख रहे वीडियो तो आप लोग ईजिली जाके देख सकते हो, ठीक है, आराम से आप लोग देख सकते हो। बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है। तो वैसे ही बोल रहा है कि जब हम धावन सोडा को गर्म करेंगे तो फिर क्या होगा कि जो है वाटर वेपर्स आर रिलीज, तो उससे क्या होंगे वाटर वेपर रिलीज हो जाएंगी। तो जो है तीसरे का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट है। ठीक बात है। देखते हैं इसके फैक्ट्स क्या दिया है। देखिए सोल्यूशन अपॉन सोल्यूशन दिया है कि अपॉन हीटिंग, जब क्या कह रहा है कि अपॉन हीटिंग जो है वॉशिंग सोडा लॉस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम एनहाइड्रेट्स सोडियम कार्बोनेट्स विथ डस नॉट जो है डिकम्पोज्ड अपॉन फर्दर हीटिंग। तो कह रहा है कि जो है जब हम अपॉन हीटिंग अगर हीट करेंगे वॉशिंग सोडा को तो लॉस क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, एंड उसके साथ साथ जो है एंड उसके साथ अगर हम बात करें तो उसके साथ क्या कह रहा है कि जो है एंड बिकम जो एनहाइड्राइड्स सोडियम कार्बोनेट्स, ठीक है, और ये बिकम बनेगा विच डज नॉट जो है डिकम्पोज अपॉन फर्दर हीटिंग, और फर्दर अगर हम गर्म करेंगे तो वो फिर डिकम्पोज नहीं होगा, टूटेगा नहीं। ठीक बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए गाइस आप लोग के लिए एकदम बढ़िया से स्लाइड बनाया है, मैंने बहुत ही मेहनत किया है। तो प्लीज़ गाइस मेरे मेहनत को देखते हुए एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, क्योंकि विद्या ही ऐसा चीज़ है जिसे बांटने से बढ़ता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसे ही अच्छा कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, जिससे ईज़िली आप हमारे सारे वीडियो जो अपलोड करें आप ईज़िली देख लें, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन की बात करें तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच जो है सल्फेट हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। इसमें से कौन सा सल्फेट है जो सबसे हाईएस्ट जो है सॉल्युबिलिटी होती है वाटर, दैट मीन्स पानी में, ठीक है। पहला है BaSO4 मतलब बेरिलियम सल्फेट है, या फिर तुम्हारे आपका कैल्शियम सल्फेट है, या फिर बेरियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट है कि बात करें तो कौन सा सल्फेट है, कह रहा है कि कौन सा सल्फेट है जो वाटर में क्या बोलते हैं, क्या क्वेश्चन था कि वाटर में जो है हाईएस्ट सॉल्युबल है। तो आपका जो है सी इज़ द करेक्ट आंसर है इसमें कि बेरिलियम सल्फेट जो है BeSO4 इज़ द हायर सॉल्युबल इन वाटर इन गिवन आंसर, ठीक है। तो गिवन आंसर में जो है बेरिलियम सल्फेट की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है। बेरिलियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट में सबसे हाईएस्ट सॉल्युबल कौन सा होता है, बेरियम सल्फेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पाँचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन विच of the following metal ions play an important role in muscles contraction। इसमें से कौन सा आयन है जो
रोल प्ले करता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारी मसल है कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, मटल वही मटल जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा जो है सेल, कौन सा जो मेटल्स की बात करें वो इम्पोर्टेंट रोल निभाता ही पूछ रहा है क्या जो के है के प्लस है या एन ए प्लस है या एम जी टू है प्लस है या फिर सी ए टू है। तो सी ए टू जो है इज जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्योंकि रोल प्ले की अगर बात करें तो फिर जो है क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फिर से देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मस्कल कॉन्ट्रैक्शन। तो मस्कल कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा जो है प्ले करता है बहुत ही अच्छा रोल। बात करें तो आपका जो है यदि इस करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर कि कैल्शियम जो +2 की बात करें, कैल्शियम +2 स्टेट की अगर हम बात करें तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, मसल कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक बात है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ द इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर इज। कह रहा है कि द करेक्ट, ठीक बात है, द करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है हमसे, करेक्ट ऑर्डर पूरा सीक्वेंस में ऑफ द इंक्रीजिंग जो है कोवेलेंट्स कैरेक्टर इज। कोवेलेंट कैरेक्टर के बढ़ते क्रम में हमसे सीक्वेंस पूछ रहा है, ऑर्डर पूछ रहा है सीक्वेंस में। ठीक बात है, बताते हैं इनको ऑर्डर। तो आपका इसका जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। NaCl ग्रेटर देन LiCl एंड BCl2। ठीक बात है। तो इसका जो है हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि द करेक्ट ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ द इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर इज। तो आपका जो है ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा कि ये आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सी इज़ करेक्ट कि जो है सोडियम क्लोराइड जो NaCl, ठीक है, ग्रेटर इससे जो है बड़ा लिथियम क्लोराइड होगा एंड उससे बड़ा बेरिलियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक बात है, Cl2। ठीक बात है, ये सीक्वेंस है इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर का। ठीक है, बढ़ते क्रम में इधर जाएंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक बात है। ये आपका NaCl ग्रेटर देन इससे कौन है, लिथियम क्लोराइड, एंड इससे कौन है, बेरिलियम क्लोराइड। ठीक बात है। ये आपका क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, बढ़ते क्रम में सबसे अधिक किसका होगा, इसमें बेरिलियम क्लोराइड का हो जाएगा, उससे थोड़ा कम लिथियम क्लोराइड का है, सबसे कम सोडियम क्लोराइड का। ठीक बात है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो अगर हम बात करते हैं कि हम देख लें कि करेक्ट ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ द इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टरिस्ट, तो सबसे अधिक किसका, सबसे कम किसका होगा। हमने देखा था कि NaCl का, एंड उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से फिर NaCl का हो जाएगा, उसके बाद से इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, लिथियम क्लोराइड हो जाएगा, एंड उसके बाद से BCl2 हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ये है, हमने देख लिया है। अब उसके बाद से फिर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर इसमें है। उसके बाद से फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। गाइस कुछ फैक्ट भी लिखना ज़रूरी है ना आप लोगों को, केवल क्वेश्चन सॉल्व करने से थोड़ी ना होगा, थोड़ा फैक्ट भी तो समझना चाहिए। ये बात है। तो सॉल्यूशन इसमें है कि अकॉर्डिंग टू द जो पॉइसन रूल की अगर हम बात करें तो ग्रेटर द साइज ऑफ कैटायन मोर इज द आयनिक कैरेक्टर, greater the charge on cation, more is the covalent character।
इसमें अगर हम पॉइसन रूल की बात करें तो इन्होंने ये रूल कहता है कि ग्रेटर द साइज ऑफ केटाइन, अगर साइज केटाइन का जो साइज़ ग्रेटर है तो मोर इज़ द आयनिक कैरेक्टर, तो उसका आयनिक कैरेक्टर जो है आयन बनाने का जो कैरेक्टर है वो क्या होगा, अधिक होगा। अगर उसका साइज़ बड़ा है तो जितना ज़्यादा वो उसका साइज़ बड़ा होगा उतना ही वो क्या होगा, आयन कैरेक्टर बनाएगा, केटायन या फिर एनायन बनाएगा। ठीक बात है। एंड दूसरा क्या कह रहा है कि ग्रेटर द कैरेक्टर ऑफ कैटायनिक जो है ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन। अब जो है कैटायन पर जो धनायन होते हैं, जितने भी चार्ज होते हैं, मान लीजिए जो है +2 होगा, +3, जैसे Cl है या फिर Cu है, Cu+2 है, +3 है, जितना चार्ज इसका बढ़ेगा, ठीक है, जितना ही चार्ज बढ़ेगा उस पर चार्ज बढ़ेगा इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो उसका जो है कह रहा है कि ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन मोर इज़ द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो जितना ही उस पर चार्ज बढ़ेगा उस पर क्या होगा, ग्रेटर द मोर जो है कैरेक्टर उसका क्या रहेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। जितना चार्ज बढ़ेगा उस पर कोई भी अगर जो है कैल्शियम है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, जो भी जितना उस पर चार्ज बढ़ेगा कैटायन की, +2 है, +3, +4, उतना ही वो क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उसका अधिक होगा। सो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द गिवन कंपाउंड्स आर, जो है NaCl, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड एंड बेरिलियम क्लोराइड, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक बात है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें, 7 की बात करें तो आपके स्क्रीन पे है, पढ़िएगा इसे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केलाइन अर्थ मेटल आयन हैज़ द हाइएस्ट आयनिक मोबिलिटी इन एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा दैट मीन्स एक्वस, ठीक है, वाटर सॉल्यूशन। ठीक है। तो इसमें से पूछ कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल एस ब्लॉक और जो आपको पता है एज यू नो कि 2 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है। एल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्कली मेटल्स में। ठीक बात है। इसका हमने ट्रिक भी बहुत अच्छा बताया है कि जैसे आप लर्न करना चाहें, हेलिना की रफ से फरियाद, बेटा मांगी कार स्कूटर, बाप राजी, या फिर हलीना की रफ कस फर वेमंकस 12। ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केलाइन अर्थ मेटल आयन हैज़ द हाइएस्ट आयनिक मोबिलिटी इन एक्वा सॉल्यूशन। इसमें से कौन जो है आयन जो है एल्कली अर्थ मेटल है जो सबसे अधिक मतलब हाइएस्ट आयनिक मोबिलिटी उसकी होती है एक्वा सॉल्यूशन में। ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन की अगर हम बात करें सबसे हाईएस्ट मोबिलिटी किसकी होती है, पूछ रहा है। कह रहा है क्या बेरिलियम जो है 2 की होती है, +2 की, या कैल्शियम +2 की होती है, या फिर बेरियम +2 की पूछ रहा है होती है, या फिर कैल्शियम +2 की, या बेरिलियम +2 की, या फिर मैग्नीशियम की। तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। बेरियम जो है बेरिलियम +2 की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक आयनिक मोबिलिटी इसकी होती है किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे अधिक इसकी मोबिलिटी होती है। ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं पहले। इसका सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो कह रहा है द आयनिक मोबिलिटी इज़ द मैक्सिमम इन बेरिलियम +2 आयन सिंस इट हैज़ द लास्ट जो लीस्ट टेंडेंसी टू गेट हाइड्रेशन। क्यों इसकी कह रहा है कि द आयनिक जो मोबिलिटी इज़ द मैक्सिमम इन बेरिलियम +2 आयन जो होता है वो सबसे अधिक जो है Ba जो है +2 की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक इसकी जो है आयनिक मोबिलिटी होती है वाटर में, एक्वा सॉल्यूशन में। क्यों होती है, क्योंकि जो है आयन सिंस इट हैज़ द लीस्ट टेंडेंसी, इसकी जो लिस्ट मतलब होता है कम, लिस्ट मतलब क्या होता है, कम, और जो है टेंडेंसी मतलब होता है गुण। ठीक है। गुण होता है। तो जो है टेंडेंसी है इसकी कम मतलब गुण है टू गेट हाइड्रेशन, हाइड्रेशन होने की जो है कैपेसिटी कह सकते हैं, क्षमता कह सकते हैं, टेंडेंसी कह सकते हैं, इसकी कम है। इसी वजह से ये क्या होता है, आयन जो है आयन में बहुत मतलब आयनिक मोबिलिटी इसकी वाटर में बहुत ही अधिक होती है। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द एल्कली मेटल फॉर्म ओनली द नॉर्मल ऑक्साइड्स M2O ऑन हीटिंग इन एयर। कह रहा है कि इनमें से कौन सा एल्कली मेटल है जो फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, ओनली द नॉर्मल ऑक्साइड्स, नॉर्मल ऑक्साइड जो फॉर्म करता है और क्या M2O ऑन हीटिंग, जब उसको हीट करते हैं किसमें, एयर के साथ। एयर के साथ अगर हम हीट करते हैं तो इसमें से कौन सा जो है मेटल है, अल्कली मेटल है, जो क्या करता है, ऑक्साइड्स बनाता है, क्या M2O ऑन हीटिंग इन एयर। एयर के साथ हीट करेंगे तो M2O बनाता है। ठीक है, आपका रुबीडियम है या फिर जो है के है पोटेशियम, या फिर लिथियम है, या फिर सोडियम है। तो बात करें तो इसमें जो है ऑप्शन इसका जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, की जो है विच ऑफ द विच वन ऑफ द एल्कली मेटल फॉर्म ओनली द नॉर्मल जो ऑक्साइड है M2O ऑन हीटिंग इन द एयर। तो जो है लिथियम जो है नॉर्मल M2O बनाएगा जब इसको हम हीट करेंगे एयर के साथ। ठीक है, तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन इसका क्या देते हैं कि लिथियम जो है लिथियम फॉर्म्स नॉर्मल ऑक्साइड्स, क्या बनाएगा, लिथियम ऑक्साइड। ठीक है, लिथियम फॉर्म्स नॉर्मल ऑक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, लिथियम ऑक्साइड, LiO। ठीक है, यहाँ पे M दैट मीन्स होता है मेटल, 2O ठीक है, तो ऑक्सीजन, तो यहाँ पे मेटल की जगह पे लिथियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, रुबीडियम हो जाएगा, मतलब जो भी रहेंगे। और ये क्या बनाएंगे, एयर के साथ इसको अगर हम हीट करेंगे दैट मीन्स, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये यहाँ पे ऐसे बना देंगे। ऐसे रुबीडियम की अगर हम बात करें, पोटेशियम की बात करें, सोडियम की बात करें तो Na2O बना देगा। ठीक है, हाँ, पोटेशियम की बात करें तो K2O बना देगा। ठीक है, नॉर्मल ऑक्साइड बना देगा जब इसको हम क्या करेंगे, एयर के साथ गर्म करेंगे। ठीक बात है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एज द एल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम को छोड़कर, टेंडेंसी टू लॉस देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन readily दे एक्ट एज। कह रहा है कि एज द एल्कली अर्थ मेटल जो है बेरिलियम को, Be को छोड़कर, इसमें से कौन सा है कि जो है टेंडेंसी टू लॉस देयर जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो जिसकी टेंडेंसी है, कैपेसिटी है, ठीक है, कि गुड है, प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, लूज़ कर देती है, रेडली देयर एक्ट एज। ठीक है, देयर एक्ट एज की अगर हम बात करें तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कह रहा है कि बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर क्या क्वेश्चन है, बात फिर से पढ़ते हैं कि एज द एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक बात है, एल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम टेंडेंसी टू लॉस देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रेडली दे एक्ट एज। ठीक है, तो पहला आपका है कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो हम बात करें कि इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एज द एल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम टेंडेंसी टू लॉस देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रेडली दे एक्ट एज, मतलब कि जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है बेरिलियम को छोड़कर, ठीक है, जिसकी टेंडेंसी होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की, लूज़ करने की, उनकी ये टेंडेंसी उन्हें क्या बनाती है। ठीक है, उनकी ये टेंडेंसी उन्हें क्या बनाती है, अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बनाती है। उनकी ये टेंडेंसी क्या बनाती है बच्चों, उन्हें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बनाती है। ठीक है, डी इज़ द करेक्ट आंसर एंड गिवन आंसर है। ठीक है, अब इसका जो है ये क्वेश्चन कौन सा 9 था, 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन देखते हैं
कह रहा है कि जो है 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एल्कलाइन अर्थ मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल इज, एल्कलाइन अर्थ मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल इज, ठीक है। तो पहले Be, फिर Mg है बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, Ase एंड Ba, इसमें से कौन सा है। कह रहा है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल है जो है प्रेजेंट इन दैट मीन्स होता है में, इन क्लोरोफिल इज, क्लोरोफिल में कौन सा मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो प्रेजेंट होता है, हमसे पूछ रहा है। तो इसका जो है 10 का जो है क्वेश्चन जो है बी इज़ द करेक्ट हो जाएगा। बी करेक्ट हो जाएगा कि मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में, क्या होता है मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल इज तो मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। इसका जो है बी इज़ द करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं फिर जो है आप सभी को। तो गाइस हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो आप सभी को अगेन हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू, और खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो का, बहुत अच्छे से आप लोग को दिख रहा होगा, ऑडियो वीडियो आई होप क्लियर होगा। तो और ये सेशन आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप लोग के बेनिफिशियल मतलब क्वेश्चंस हैं इसमें जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही मतलब बनाएगा, ज़्यादा टफ तो बनाएगा नहीं आप लोग का, क्योंकि IAS PCS का तो एग्ज़ाम है नहीं, बच्चे की जान लेंगे क्या। हाँ, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनेंगे, और आप लोग मेरी सीरीज़ फॉलो करके आप लोग को टॉपिक वाइज MCQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, भटकने की इधर ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को। और यहाँ पे जो है डाउट सेशन भी चलेंगे, जो कि हम लोग MCQ डिस्कस करने के बाद से जो टॉपिक आप लोग को नहीं समझ में आती है, प्लीज़ कमेंट पे एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग को कौन सी मतलब टॉपिक में कन्फ्यूजन है या फिर समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और प्लीज़ गाइस अगर क्या बोलते हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस स्टडी से रिलेटेड। यहाँ पे हम प्रोग्राम का भी वीडियो अपलोड करते हैं गाइस, जो 15 अगस्त 26 जनवरी में होते हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी है प्रॉपर प्रोग्राम की, ठीक है। तो आप जो है अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए पढ़ने के साथ साथ बहुत ही ज़रूरी है कि आपका स्किल डेवलपमेंट हो। दैट मीन्स हमारा NCF भी बोलता है कि हमारा जो बच्चा है वो सब में डेवलपमेंट मतलब सब उसकी पूरी फुल मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। दैट मीन्स पढ़ने के साथ साथ जो है प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी आप लोगों को करना चाहिए। और जो है अच्छे से मतलब देखने से ही और वो होता है, देख के ही तो हम मोटिवेट होते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं, ठीक बात है। तो फिर हम अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, हाँ, स्वीट ड्रीम, और सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।